सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में आज जो हुआ, क्या आप उसको कैच कर सकते थे, या फिर आज आपने सिर्फ बैठ के मार्केट को देखा कि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है और हम कमा नहीं पा रहे हैं, या हमने मार्केट के होने के बाद देखा कि मार्केट इतना ऊपर चला गया फिर भी हमने कुछ नहीं कमाया। मुझे पता है ऐसे दिन जब आते हैं तो बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे लोग गवाते भी हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक बायस होता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मार्केट वहां से गिर जाएगा। ये वाला जोन, ये कल का मार्क जोन है। अगर आपको याद हो, कल का वीडियो देखना, मैंने ये जोन मार्क कर दिया था आपको स्पेशली कि इस जोन के अंदर आता है मार्केट या गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि इस जोन में बाइंग के लिए देखना है, लेकिन आपके पास कोई सेटअप जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, लेकिन हमारे पास सेटअप कौन सा है। आप ऐसे रैंडमली तो बाई नहीं कर सकते। अब इसके लिए या तो आप सुपर ट्रेंड का सेटअप लेते, उसका उसका सिग्नल कुछ कहीं यहाँ पे मिला था, हमारा स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, या फिर 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी लेते, उसकी एंट्री हमारी यहाँ बनी, यहाँ कहीं पे। तो दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपके पास सेटअप होना जरूरी है। सेटअप नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आज भी मार्केट अगर आप देखो, हमारी तो बाइंग 1890 के ऊपर थी लेवल्स के हिसाब से, लेकिन हमारे गैप डाउन के हिसाब से और स्ट्रेटेजीज के हिसाब से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। मेरा भी 2500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। आपने मेरा टेलीग्राम पे देखा होगा स्क्रीनशॉट। आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, आज भी मार्केट में सेम एग्जैक्ट कल के रेसिस्टेंस से 18,090 से 100 पॉइंट का फॉल आया है। तो ये 100 फॉल का पॉइंट क्या संदेश देता है? अब मैं आपको बता दूं, कल की एक्सपायरी कुछ ज्यादा खास नहीं रह सकती मेरे हिसाब से, मेरा असेसमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कल की एक्सपायरी, ये जो आज दिन का मोमेंटम आया है, शायद इसी के बीच में साइडवेज रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अब आगे हम क्या कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने ऐसा कोई जोन नहीं बताया था आपको, बट मैंने आपको ये बताया था कि 40,000 के आसपास अगर हमें मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे मिला। लेकिन इसके बाद भी 5 मिनट की स्ट्रेटेजी, सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी, सबने सब सिग्नल दिए थे बाय के, तो आपको बस बाय करके बैठना था। ठीक है। उसके बाद अगर लेवल्स की बात करें तो हमें हमने क्या कहा था, 40,900 के ऊपर बाय करेंगे। अब बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो था, क्यों? कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ जहां पे आप बाय कर सकते थे। इसके बाद हमारे टारगेट 41,027 था। उसके अलावा हम, आपको पता है, 150 पॉइंट के ब्लॉक्स रखते हैं, तो आप ट्रेल करते हुए भी जाते तो काफी अच्छा कमा सकते थे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान होता है, ये पूरा हम पकड़ लेते हैं मार्केट के बाद, कहना बहुत आसान होता है कि ये पूरा कैच हो जाता। जब मार्केट में कैंडल्स बन रही होती है ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तब दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं, सबकी होती है, मेरी भी होती है। लेकिन आपको वहीं पे आप समझना है, आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। भले ही आप ये पूरा ना ले पाओ, लेकिन अब अगर यहाँ से आप यहाँ पे भी लोगे तो भी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट है। आप 500 पॉइंट भी पकड़ रहे हो दिन के, अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड करो तो बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप। तो हताश या निराश होने की कोई बात नहीं है कि अगर आज आपने पैसे नहीं कमाए हैं मार्केट में, आप कल भी पैसे कमा सकते हो, परसों भी पैसे कमा सकते हो। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि डेली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा आज देखना। एक बहुत बड़ी कैंडल दिखेगी हमें। देखो, अब ये हुआ। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि कल की मार्केट साइडवेज रह सकती है। आप पीछे कभी भी देख लो, कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एग्जाम्पल के लिए। लाइक, आप यहाँ पे देखो, ये बड़ी कैंडल है तो ऊपर गैप अप हुआ, यहीं पे थोड़ा बहुत साइडवेज होकर सोल्ड हो गया। और भी मतलब बहुत बार ऐसा होता है, अभी मुझे इसमें नहीं दिख रहा, एक मिनट गाइस, मैं एक बार और देखता हूँ। मतलब कभी भी नॉर्मली जब इतना बड़ा मूव आता है लाइक 1200 पॉइंट का, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे इनसाइड कैंडल बनने का रहता है, और उसके नेक्स्ट डे अच्छा मूव आ सकता है, मतलब फ्राइडे को अच्छा खासा मूव आ सकता है। कल की एक्सपायरी साइडवेज रह सकती है। देखो, और कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, और देखो यहाँ पे देखो, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट, इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है जब इतनी बड़ी 1000-1200 पॉइंट की रेंज बन जाती है, तो उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम होता है। तो कल मेरी इसी की एंटिसिपेशन है। उसका दूसरा रीजन भी बताता हूँ मैं अभी आपको। लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है, हमने कल बात करी थी कि कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन के आसपास रिटेस्ट करने आना है। मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर ही, ये वाला जो सपोर्ट था इसके ऊपर से निकल गया मार्केट। अब सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक भी रेड ग्रीन कैंडल नहीं थी, रेयरली एक रेड कैंडल थी। बाकी अगर आप कैंडल बाय कैंडल भी ट्रेल करते तो आप कर सकते थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अक्सर लोग काफी ज्ञान देते हैं कि आप ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन जब मार्केट, रियल मार्केट में ट्रेड करना अलग होता है। अब हमें क्या दिख रहा है, अब ये जो सेलिंग आई है ना ऊपर से, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट 35,500 के ऊपर निकला, 600 तक गया। उसके बाद सेलर्स ने, कॉल राइटर्स ने उसको नीचे लाने में बहुत अच्छी तरह सक्षम हो गए, और 41,500 से 150 पॉइंट के नीचे बंद हुआ है मार्केट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलर्स हैं वो 41,500 की पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे, और 41,000 की, सॉरी, 41,500 की कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, और 41,000 की पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन में मुझे घूमता दिख रहा है कल। तो कल काफी ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर एक्सपायरी पे आप ट्रेड करते हो, वॉलीटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, तो ट्रेड मत करना, क्योंकि कल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ट्रेड करना। मार्केट साइडवेज हो सकता है, मूव ना दे, हो सकता है इसी कैंडल के बीच में इनसाइड कैंडल बन जाए। ठीक है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है लेवल्स के हिसाब से। सबसे फर्स्ट लेवल आप मार्क करोगे ये वाला, हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं 41,280। अब पीछे तो हमें कुछ दिखेगा नहीं इसके। अब इसके नीचे चलते ही लेवल क्या आ रहा है, सपोर्ट का लेवल आ रहा है हमारे पास ये
सीधे 40,900, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का ट्रेड है। और ये आ सकता है 2 ही कैंडल में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप इससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना। पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 41,050 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये 250 पॉइंट भी अगर आपको मिल गए, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया कहीं इस रेंज के बीच में ओपन हो गया, तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है एक्सपायरी में। बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग हम इसके ऊपर ही करेंगे, आज के हाई के ऊपर। 41,628 की जगह हम थोड़ा सा सेफर लेंगे इसको, हम लेंगे 41,650 को, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट्स हमारे क्या रहेंगे? अब टारगेट्स के लिए देखो बचा क्या है टारगेट के लिए, वो हमारे पास डेली डेली चार्ट पर हमारा ऑल टाइम हाई बचा है, क्योंकि हमारा आ रहा है कितना? 41,829। अब एक चीज और है, अब ये पहली बार जा रहा है सीधा सीधा, तो पहली बार तो तोड़ेगा नहीं, क्योंकि काफी नीचे से रैली होके आ रही है। तो 41,820 से पहले ही हो सकता है घूम जाए। तो 800 तक का टारगेट रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे मैक्सिमम। तो ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक सेल ऑफ आएगा। दूसरा डेट क्या बन सकता है? कल मार्केट में ऊपर जाने दो, आप इसको ब्रेकआउट करने दो 41,829, दोबारा से ब्रेकआउट करके नीचे आके कोई कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, उसके लो के नीचे शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही एडवर्स सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफी नीचे से रैलिंग करते हुए आ रहा है, और साथ ऑल टाइम हाई को एक बार में ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अच्छी खासी। ठीक है, तो ये बात हो गई। गैप अप ओपन हुआ अगेन 41,800 ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ, तो इमीडिएटली हम गैप अप के 5 मिनट की कोई भी लो लाइक नेगेटिव कैंडल बने, उसके लो के नीचे शॉर्ट कर देंगे, काफी अच्छा मेटेरियल मिल सकता है। गैप डाउन कल उम्मीद कम है, जस्ट साइडवेज देखो, ये भी डाउ जोन्स देखो 22 पॉइंट फ्लैट बिल्कुल, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, ये भी कई संदेशा दे रहे हैं कल मार्केट साइडवेज हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि निफ्टी 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो एंड में जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग द डे आई थिंक साइडवेज रहने वाली है एक्सपायरी कल की। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगेन जैसा मैंने कहा कि कल के रेसिस्टेंस से ही इतना बड़ा फॉल आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्रेसिवली आए हैं, और उन्होंने 18,000 के नीचे ही इसको लाके थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करी है। तो स्पेशली कल का लेवल हमारा 18,090 का ही रहेगा, आज वाला लेवल, तो यहाँ ऑलमोस्ट कल पूरा दिन कंसोलिडेट करा, आज भी अच्छा खासा रेसिस्ट करा, तो इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट 18,090, तो हमें 18,150 या 200 तक के लेवल कल देखने को मिल सकते हैं। तो कल वाले लेवल है 1890 ऊपर के बाय, 18,200 या 18,180 के आसपास का तक का टारगेट रहेगा हमारा निफ्टी में। अब हम सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग में भी अब देखो किसके नीचे शॉर्ट करेंगे सेलिंग में। अब क्या होगा, हमारे पास ब्रेकडाउन भी आ गया जो मार्केट ने रेंज बनाई थी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अगर मान लो यहाँ पे ऊपर ओपन होता है, तो फिर से इसके 18,000 के नीचे आता है, तब हम सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। या हम यही वाला लेवल ले लेते हैं इसके लिए, 17,970 के नीचे सेल करेंगे। 17,925 और 17,872 ये दोनों हमारे टारगेट्स रहेंगे। 872 की बजाय टारगेट हमारा 880 के आसपास का, 890 के आसपास का। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। अगेन इस जोन में फिर से आता है, या कहीं गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में हमारे, फिर से हम बाइंग देखेंगे। अगर यहाँ ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, ऊपर निकलेगा ऊपर बाय करेंगे, नीचे निकलेगा नीचे करेंगे, क्योंकि ये भी लेवल 2 बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ से नीचे निकलेगा तो ये गैप को मार्केट टारगेट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में ये करेंगे। बाइंग के लेवल्स हो गए, सेलिंग के लेवल्स हो गए। गैप अप रहेगा, गैप अप 18,100 18,200 के आसपास ओपन होता है। साथ में बैंक निफ्टी को जरूर देखना, अगर वो ऑल टाइम हाई के आसपास, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कल की एक्सपायरी इजी नहीं होने वाली, कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होती है, तो मुझे लगता है मार्केट एक्सपायरी साइडवेज होने वाली है। 18,000 और 17,900 के बीच में कहीं क्लोजिंग कर देंगे इसकी, 17,850 या 18,000 के बीच में। मार्केट अगर गैप अप बड़ा ही हो जाता है तो शायद वहां पे सस्टेन के ऊपर चला जाए। बाकी लेकिन ध्यान से ट्रेड करना, एक्सपायरी पे लोग 1 का 10 बनाने आते हैं और 10 का -10 बना के जाते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।